Good morning students. How are you all? We will continue with explanation of chapter number 10, reaching the age of adolescence, session number 5. In last all sessions children, we have discussed about what is adolescence, about puberty, changes in puberty. Then we have discussed about reproductive organs, in which we have discussed about sex determination of a baby, in which we have seen about X and Y chromosomes, right? Now all this process happens with the help of hormones. Hormones are the very important part to carry out all these reproduction processes. So in today's session children, we are going to learn about hormones, right? So changes which occur at adolescence are called hormones. यानी जो चेंजेस हमें एडोलेसेंस के पीरियड में दिखाई देते हैं, दैट चेंजेस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स. वो कैसे कंट्रोल होते हैं? हॉर्मोन्स. जैसे कि बॉयज के अंदर मुस्टैच आना, बेड उठना, गर्ल्स के अंदर बॉडी स्ट्रक्चर का शेप चेंज होना, ब्रेस्ट का पार्ट एनलार्ज होना, देन वेस्ट साइज इज आल्सो इंक्रीजिंग इन गर्ल्स. So all these characters shows about the adolescence changes in boys and girls, that is male and female. So these hormones are chemical substances which create changes in the body of human beings. Secretions from endocrine glands. अब ये जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं? वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं. जैसे कि सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, बाइल जूस पैंक्रियाटिक जूस लीवर और पैंक्रियाज में से सिक्रीट होता है. वैसे ही ये जो हार्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, राइट? सो टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज्ड बाय द टेस्टिस. टेस्टोस्टेरोन करके जो हार्मोन्स होते हैं मेल के अंदर, वो कहाँ से रिलीज होते हैं? टेस्टिस से रिलीज होते हैं. ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन. यानी जो फीमेल होते हैं वो फीमेल हार्मोन ग्लैंड्स जो हमें ये जो ओवरीज होती हैं वो क्या बनाना शुरू करते हैं? एस्ट्रोजन. यानी टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो टेस्टिस में होते हैं, रिलीज होते हैं, और ओवरीज जो है वो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन को रिलीज करती है, which makes the breast develop. So that is why the breast of female starts developing in the age of adolescence. जब उसका adolescence या puberty period शुरू होता है तब वो develop होता है. That is because of the hormone called estrogen. Now role of hormones in initiating reproductive function. अब ये जो हार्मोन होता है वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हमें कैसे हेल्प करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट. यानी ये जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं और वो कहाँ होके जमा होते हैं? जहाँ पे उसका टारगेट साइट होता है, जहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ ये जो हार्मोन्स होते हैं वो उधर सिक्रीट होते हैं. So here we are going to see in this flow chart, hormones from pituitary stimulates testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female. अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं? हार्मोन्स को एक मैसेज देते हैं कि जो टेस्टिस होती है वो मेल हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, वो उसे स्टिमुलेट करती है, एंड ओवरीज जो होती है वो एस्ट्रोजन को सिक्रीट करती है, दैट इज फीमेल हार्मोन. जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती है एंड दैट इज मेल हार्मोन. सो दिस टू hormones are very important for the reproduction purposes. Next step is release in the blood stream and reach part of the body that is target site. अब ये जो secrete होते हैं hormones उन्हें अपने target site तक पहुंचना होता है with the help of blood. For example, in female estrogen has to release
till the ovaries, and in male it has to release till testes, right? That is male reproductive part. So that is called as target site. So please remember all these terms, children. It can be asked in your objectives. Stimulate changes in the body at onset of puberty. अब ये जो हार्मोन्स होते हैं वो कब सीक्रेट होते हैं, कब रिलीज होते हैं? जब चाइल्ड के अंदर प्यूबर्टी एज शुरू होती है, तब from the age of 11 till the age of 18 or 19, right? So the onset of puberty is controlled by hormones. तो ये जो crucial year होते हैं टीनेज के या तो फिर प्यूबर्टी के, वो फेज जो है वो कौन कंट्रोल करता है? हॉर्मोन्स. सो हॉर्मोन्स इज कंट्रोलिंग द puberty phase of the human being's life. So I hope children you understood about the hormones. In next class we are going to discuss in details about hormones, right? So thank you and have a nice day, children.